कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि हम लोग और भी ज़्यादा मोटिवेट रहें। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे ज़रूर देख ले। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो लोग लॉन्ग डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज के अंदर घुसे। अचानक ज़मीन से एक खूनी बेल लाइटनिंग की स्पीड से निकली और एक ही पल में वो बेल सीधे एक फॉरेन क्रीचर के शरीर पर लिपट गई और अगले ही पल उसका शरीर का सारा ब्लड एसेंस सक कर लिया गया। फ्लेश तुरंत सूख गया, जैसे वो कोई लाश 1000 साल पुरानी हो गई हो। ऐसा लग रहा था बस एक आवाज़ हुई, बैंग, और वो क्रीचर सीधे राख बनकर बिखर गया। जैसे इतना भयंकर सीन किसी ने नहीं देखा था। देखने वालों को तक पैर कांप गए थे। कोई नहीं रुकेगा, सभी ने कहा भागो। किसी ने चीखा, किसी ने चिल्लाया। वो लोग पहले ही आयरन ब्लड इन्फेंट्री से बचकर चल रहे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनसे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ ब्लड वाइन्स होंगी। ये बोले आंधी नहीं, ये बेले आंधी नहीं, ये सिर्फ इंस्टिंक्ट से शिकार करती थी, अंधी नहीं थी। ठीक है, इंस्टिंक्ट से वो शिकार करते थे। माउंटेन के सारे क्रीचर्स अजीब थे, न पूरे कॉन्शियसनेस न पूरा होश, सिर्फ ब्लड की हंगर। ये ग्रुप कई दर्जन क्लैंस के यंग एक्सपर्ट्स था। सब के सब काफ़ी स्ट्रांग थे, लेकिन सिर्फ कुछ सांसों के अंदर 4 लोग मारे जा चुके थे। बैंक सबसे ज़्यादा बदनसीब एक कल्टीवेटर था जो पूरी ताकत से भागा था, लेकिन उस वाइन उसने उसके पूरे शरीर के पीछे, सर के पीछे हिस्से को चीर कर निकाल दिया गया था। यानी उसके सर का जो पीछा होता है ना, मतलब चेथी जिसे हम बोलते हैं अपने भाषा में, उसे निकाल दिया था। ठीक है, प्रोमोडियल स्पिरिट वही खत्म हो चुकी थी और सर वही फट गया। खून, हड्डियां, सोल सब एक साथ खत्म हो गए। इस जगह में जाना ही नहीं चाहिए था। इस जगह श्रापित है। किसी ने गुस्से और डर के साथ चिल्लाया और उसी वक्त उन्होंने देखा कई ब्लड वाइन्स एक साथ हिल रही थी। हर एक में भयानक पावर थी। तब उनका सवाल निकला, हमेशा सेल्फ रिलीज रेलम के सीनियर्स कहाँ जाते हैं? वो एक्शन क्यों नहीं लेते? जवाब आया, वो उधर है। आयरन ब्लड इन्फेंट्रीज का डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे अपनी तरफ उलझाए हुए हैं। बाकी लोगों को अंदर रखने के लिए सेल्फ रिलीज रेलम के कल्टीवेटर्स एंशिएंट ट्रेजर्स का यूज करके ट्रीज का ध्यान को हटा पा रहे थे, लेकिन उन्होंने नुकसान पहुंचाने की हिम्मत तक नहीं थी उसमें। अचानक किसी ने चीख मारी, मो दाओ, ओल्ड एंड सिस्टर मो तेंग अभी भी जिंदा है, भागो। जैसे ही सब ने इस तरफ देखा, एक घाटी के अंदर रेड और ब्लैक ब्लड जैसा धुआं छाया हुआ था। जमीन फटी थी और उसमें से एक भयंकर जाइंट वाइन मॉन्स्टर निकला। वो वही मोतेंग था, लेकिन अभी एक पावरफुल बीइंग डिवाइन मेडिसिन माउंटेन में आकर उसका स्पिरिचुअल कोर धुंधला गया था। यानी उसकी पूरी ना कॉन्शियसनेस को, मतलब वो करप्ट हो चुकी थी सीधी। अब ये सिर्फ चलती फिरती तबाही बन चुकी थी। एक वाइन पहाड़ जितनी मोटी हो कर निकली, माउंटेन्स को तोड़ती हुई, चट्टानों को आसमान में उछालती हुई, पत्तों से फरफराने की आवाज आ रही थी, जैसे 1000 तलवारें एक साथ चला दी गई हो। पैंग पुफ की आवाज के साथ इस बार एक पतली सी वाइन सीधा एक सेल्फ रिलीज रेलम कल्टीवेटर को चीर गई। उस कल्टीवेटर ने तुरंत अपना लेफ्ट शोल्डर काट दिया और अलग कर दिया और पीछे हट गया। जो हिस्सा अलग हुआ था वो पल भर में सूख गया और फिर राख बनकर उड़ गया। अगर मो तेंग की स्पिरिचुअल अवेयरनेस पूरी होती तो वो अभी भी एक अनडाइंग एग्जिस्टेंस होता। ये ग्रुप जैसे तैसे भाग निकला, किसी तरह माउंटेन्स के अंदर घुस पाया। उससे भी ज़्यादा बदकिस्मत और ग्रुप था जिसमें आधा सफाया हो चुका था लोगों का, और फिर कुछ लोग जो बहुत लकी थे वो बिल्कुल बिना नुकसान के माउंटेन के गहरे हिस्सों तक पहुंच गए। वहीं से उन्होंने देखा
गोल्डन लाइट, वो क्या है? किसी ने कहा। इमॉर्टल गोल्ड, इतना बड़ा? किसी की आवाज कांप रही थी। ये चीज तो अनडाइंग एग्जिस्टेंस को भी हिला देगी, उसने कहा। जब और पास गए तो उनकी सांस अटकने लगी। वो गोल्ड जिंदा है, एक गोल्डन बेल की शक्ल में, गोल्डन बेल यानी कि ऑक्स की शक्ल में। और तब किसी ने कहा, हुआंग, वो उधर गिरा हुआ है, लगता है सीरियसली इंजर्ड है। लोगों के चेहरों पर खुशी और लालच साफ देखी जा सकती थी। और तब दूसरा ग्रुप भी आ गया। इस बार उनके साथ सेल्फ रिलीज रेलम का सीनियर था। सब कॉन्फिडेंट हो गए। हा, हुआंग का यह हाल, एक गाय ने ऑलमोस्ट मार दिया। कोई कहा, हमारा बदला पूरा होगा, उसका सर ले जाकर सबको दिखाएंगे। किसी ने कहा, डिवाइन मेडिसिन मेरी है। किसी ने कहा, गोल्डन काफ मुझे चाहिए। वो सब आपस में बांट रहे थे जैसे शिकार पहले ही मर चुका हो। सी हाउ चुप था, बिल्कुल शांत, और उसने धीरे से बोला, तुम सब लोग सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैं एक दिन रात इस गोल्डन बुल से लड़ रहा था। दिन रात गोल्डन बुल से लड़ रहा था, ठीक, एक दिन और एक रात तक। आज भी अगर मैं चाहूं, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सी हाउ ने कहा। उन्होंने हंसा और कहा, और तब गोल्डन बुल ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें अचानक स्टार्स जैसे चमक उठी। एक पल में सबके शरीर कांप उठे। उनकी मुस्कुराहट बदल गई, पूरी तरह से जम चुकी थी। ही वो बुल होश में आता है, उसकी आंखें ओवरलास्टिंग शॉट से हट जाती हैं और सीधा उन सब पर टिक जाती है। उसकी नज़र बिल्कुल ऐसी थी जैसे गोल्डन डिवाइन शॉट्स हवा में उड़ रहे हों, सीधा रुख को, सीधे सोल को तक चीर दे। ऐसी, पीछे हटो, तुरंत रिट्रीट करो, किसी ने पूरी ताकत से चिल्लाया। इस बार कोई डाउट नहीं था, गोल्डन बुल के जागते ही जो ऑरा फूटा वो सीधे हड्डियों के अंदर तक घुस गया था। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बुल चुप था। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहरा या अंधा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। कौन उसे आर्टिफैक्ट बनाना चाहता था, कौन उसे बांट रहा था। और जैसे ही उसकी नाराज लालच से उस पर पड़ी, किसी की नज़र लालच से मतलब ग्रीडीनेस से उस पर पड़ी, उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ा। उसने गुर्राते हुए एक भारी बुल क्रैक किया। उसकी आवाज से एयर में रिपल्स फैल गई। नाक से सफेद धुआं फूटा और पास खड़े लोगों पर जैसे पहाड़ गिर गया हो। एक फॉरेन कल्टीवेटर चीखने के मौका भी नहीं मिला उसे। बूम, सीधे फट गया। हड्डियां भी नहीं बची, सिर्फ खून की धुंध हवा में रह गई। आसपास के लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। कुछ लोग सीधे खून उगलते हुए भागे। इतना ज्यादा प्रेशर था, माउंटेन हैमर से मारा गया हो मानो ऐसा लग रहा था। गोल्डन बुल ने दोबारा गरज कर रोर किया। इस बार और लोग फटे। बॉडी प्लस सोल इंस्टेंटली इरेज कर दी गई एग्जिस्टेंस से। ये देख कर सब समझ गए, ये सिर्फ एक फुट का बैल नहीं था, ये चलती फिरती मौत थी। सब इधर उधर भागने लगे, पर गोल्डन बुल लाइटनिंग की तरह आगे बढ़ा और बैंग, एक को सीधा सींगों से उठाकर चीर दिया। दूसरा भी पल भर में मीट के पेस्ट में बदल दिया गया। यही डिफरेंस था सी हाउ और इन लोगों में। ये सिर्फ भाग रहे थे, दिमाग ब्लैंक, और इसलिए और तेजी से मर रहे थे। बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पीछे से सेल्फ रिलीज कल्टीवेटर ने चिल्लाकर कहा। उसने तुरंत पीली लाइट वाली कॉपर पकौड़ा निकाली और गोल्डन बुल पर डाल दी। बुल ने इग्नोर किया और एक लाश को पैरों तले कुचल दिया। कलेक्ट, पकौड़ा नीचे गिरी और गोल्डन बुल के अंदर में जकड़ लिया। अपने बचने वालों ने ठंडी सांस ली, पर अगले ही पल कड़ाक के साथ पकौड़ा फूट गया। गोल्डन लाइट ब्लास्ट की तरह निकली और सीधे सेल्फ रिलीज रेलम के कल्टीवेटर पर टूट पड़ी। रास्ते में जो भी आया सीधे मार दिया गया उस लाइट के। अब बुल और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। भागो, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, सेल्फ रिलीज कल्टीवेटर ने चिल्लाया। अब उसने अपनी 6 सुप्रीम डिवाइन टेक्निक्स चला दी। वर्ल्ड विद इन स्लीव,
एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड वगैरह वगैरह सब बेकार गए। स्वॉर्ड लाइट गिरी, सिर्फ चिंगारी निकली। अगले पल गोल्डन बुल ने दो सींग उसके शरीर के अलग हो गए और गोल्डन हेवनली ब्लेड्स बनकर सीधे कल्टीवेटर के पास चले गए। वाह यार क्या बुल है, मतलब देख लो उसके सींग उसके मतलब सर से अलग हो गए और सीधे उसकी तरफ चले गए। दोनों हाथ अलग। वो किसी तरह हील करके जान बचाकर भागा। एल्डर पूरी तरह से इंजर्ड था। गोल्डन बुल उसके पीछे आ गया। माउंटेन रेंज के सन्नाटा पूरी तरह से छा चुका था। सियाह खून खांस रहा था। उसने तुरंत लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन लिक्विड पी। उसका शरीर चमका, हड्डियां पिंग पांग की आवाज के साथ झूमने लगे। यार देखो उनका पिंग पांग का आवाज वही है भाई, मतलब कड़ांग कुड़ुंग हमारे जो होता है ना उनके यहाँ पिंग पांग होता है। इस बार रिकवरी स्लो थी क्योंकि इस बार सिर्फ फ्लेश नहीं फाउंडेशन टूट चुकी थी। अगर फाउंडेशन गई तो कल्टीवेशन भी और जिंदगी भी चली जाती। सियाह लड़खड़ाते हुए चला, ओवर लास्टिंग शॉट का सहारा लेकर। तभी आवाज आई, हुआंग भाग गया, उसका पीछे करो। कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स वापस आ गए। उनमें ब्लड मैस्टिफ भी था और वही सिंगल हॉर्न और ब्लू हेड विंग क्रीचर भी था। जिंदा हुआंग अब कहाँ जाओगे, उसने कहा। क्लॉफ स्टोन की तरह चमक रहे थे और वो बीस्ट उसकी तरफ झपटा, हुआंग की तरफ। सिंह ने सिर्फ एक पंच मारा, हट जा। बूम, अगले ही पल क्लॉ टूट गया। ब्लड मैस्टिफ चीखता हुआ गिरा। वो इंजर्ड है पर डेंजरस है, किसी ने चिल्लाया। सिंह ने ठंडे अंदाज में बोला, चाहे मैं आधा मरा हूं या फिर पूरा मर चुका हूं, तुम लोग अभी भी काफी नहीं हो मुझे मारने के लिए। और उसने स्वॉर्ड को उठाया और सीधे चार्ज किया। बैंग बैंग बैंग, किलिंग की आवाज चारों तरफ फैल गई। लाइटनिंग पुल इम्प्रिंट चमका, आसमान में लाइटनिंग गरजी। लाइटनिंग एम्परर टेक्निक, लाइटनिंग बरसने लगी, बिल्कुल हेवनली ट्रेवल्यूशन जैसे। कोई कहा नहीं भागो, कोई कहता है लड़ो, पर कोई नहीं बचा। स्वॉर्ड प्लस लाइटनिंग एब्सोल्यूट स्लॉटर बन चुकी थी। ब्लड मैस्टिफ पहले ही गिरा। सिंगल हॉर्न का सर फटा। ब्लू हेयर विंग क्रीचर के पर फाड़ दिए गए। बैंग, हाथ से चीर कर मार दिया गया था। सिर्फ लाशें बची थी। सिहाऊ लड़खड़ाया और सीधे धीरे से बोला, जो यहाँ आया है वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। सियाह माउंटेन के रास्ते पर लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। उसकी चोट नॉर्मल नहीं थी। उसका दाव फाउंडेशन सीधे स्लेस से लेकर सोल तक जख्मी हो चुके थे। ऐसी चोट सेल्फ रिलीज रेलम के ग्रेट कल्टीवेटर को भी तुरंत भागने पर मजबूर कर देती। रीजन सिंपल था, दाव इंजरी प्लस ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी थी। नॉर्मल चोट हो तो हाथ पैर वापस उग जाते थे, पर फाउंडेशन टूट गया तो लाइफ फोर्स धीरे धीरे खत्म होती रहती थी। आखिर में बॉडी सूखती है और सोल मिट जाती है जब फाउंडेशन डैमेज होता है तो। कफ की आवाज के साथ सिंह ने ब्लैक ब्लड थूका और जमीन पर खून की लकीर बन गई। सिंह सोचता है फोर्स हिल चुका है, इसलिए बॉडी और सोल दोनों टूट रहे हैं। उसने पहले रिकवरी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन हेवनली ट्रेवल्यूशन का यूज करके उसने अपनी फाउंडेशन को दोबारा झटका दे दिया था। हेवनली ट्रेवल्यूशन एक पावर है, उसे यूज करने पर कर्मा लौट कर जरूर आता है। लाइटनिंग एम्परर इसी वजह से मारा गया था, यह सिर्फ लेजेंड नहीं था। सिंह ने विलो डाइटी की हीलिंग मेथड एक्टिवेट कर दी, साथ ही सी ऑफ रिनकार्नेशन तक जाग उठा। 3 इमॉर्टल एनर्जी स्ट्राइक्स सी के इर्द गिर्द घूमने लगी। सी ऑफ डेथ इक्वल टू नेगेटिव एनर्जी निकलने लगी। व्हील ऑफ लाइफ के थ्रू लाइफ एसेंस बॉडी में भरने लगा। सब कुछ कंट्रोल में आ रहा था। बूम, अचानक एक भयानक रिबाउंड फोर्स आया। इमॉर्टल एनर्जी सेटर हो गई। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स रुक गए। सिंह ने ब्लैक ब्लड उगल दिया। सिंह ठंडे टोन में कहता है, ये कार्मा हो या जो भी हो, एक दिन सब मिटा दूंगा। सिंह ने आसमान की तरफ देखा। सिंह कहता है, मैं किसी बैलेंस, किसी कर्मा को नहीं मानता। जो रास्ता रोकेगा मैं उसे मार दूंगा। तभी उसे याद आया, लोअर रेलम में ग्रीन कॉपर रस्ट
कर्स जहां सब ने उसे मरा हुआ मान लिया था। 1 साल बाद वो वहीं से जिंदा लौट आया था। सीहाव कहता है तभी मैं बचा था, अब भी बचूंगा। तब भी मैं बचा था, अब भी मैं बचूंगा। सीहाव ने एक जगह बदली। ये एरिया सेफ नहीं था। वो सीधे गोल्डन बुल के पुराने टेरिटरी में घुस गया। यहाँ सन्नाटा था और कोई क्रेचर पास भी नहीं आता था। सीहाव तभी सोचता है गोल्डन बुल से ज्यादा खतरनाक यहाँ कुछ नहीं है। वो एक क्रैक्ड स्टोन माउंटेन में घुस जाता है और अंदर जाते जाते ही सीहाव हैरान हो जाता है। ये क्या है वो सोचता है। अंडरग्राउंड केव पूरे गोल्डन वॉल से भरी हुई थी। डिवाइन ऑरा, दाव प्रेशर। सीहाव ने दीवार छू कर देखी। सीहाव कहता है इक्लिप्टिक स्टोन। ये वही स्टोन था जो इक्लिप्टिक इमॉर्टल गोल्ड जैसे को जन्म देता था। हमें बताया जाता है पूरे केव इक्लिप्ट स्टोन से बना हुआ था। यह मुमकिन ही नहीं था। यह सिर्फ 1 फुट का बुल और यही पैदा हुआ हो। सीहाव शौक में था। वो कहता है क्या यहाँ और भी कुछ पैदा हुआ होगा। उसकी आंखें चमक उठी। केव के अंदर एक गोल्डन पूल था, इमॉर्टल गोल्ड एसेंस समुंदर की लहरों की तरह बह रही थी। सीहाव सांस रोक कर खड़ा हो गया। सीहाव धीरे आवाज में कहता है यह जगह सिर्फ ट्रेजर नहीं, यह एक इमॉर्टल टॉम है। सीहाव ने देख रहा था कि स्टोन की वॉल्स छेद छेद थी, यानी कि क्रैक्स थे। उन्हीं के बीच एक छोटा सा गोल्डन पूल बना हुआ था, जैसे सन पिघल के लिक्विड बन गया हो। गोल्डन लाइट सॉफ्ट थी, वार्म थी और पूरी जगह ऑरा से भरी हुई थी। इस पूल के अंदर एंडलेस लाइफ फोर्स थी। सीहाव तुरंत आगे बढ़ा, ध्यान से देखने लगा। सीहाव पहले सौर होता है, कहता है ये वही जगह है जहां से इमॉर्टल गोल्ड क्रिएचर्स पैदा होते हैं। अगर उसका अंदाजा सही था तो ये गोल्डन बुल का जन्म भी यही हुआ था। ये एलेक्जर्स की स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़्यादा थी कि ये एक इमॉर्टल दाव एनर्जी रिलीज कर रही थी। सीहाव जैसे ही पास खड़ा हुआ, उसे लगा जैसे सोल और बॉडी दोनों वाइब्रेट कर रहे हों। मल्टी कलर्ड लाइट के बीच उसे ऐसा फील हुआ जैसे यही खड़े खड़े इमॉर्टलिटी मिल जाए। सीहाव एक्साइटेड था। वो कहता है ये प्लेस ऑफ ओरिजिन है। नॉर्मली जब कोई नेचुरल लक एक लिविंग क्रिएचर पैदा कर देता है तो वो जगह सूख जाती है, लेकिन यहाँ लाइफ फोर्स अभी भी लिमिटलेस लग रही थी। सीहाव को याद आया एंशिएंट लोग कहते थे कि इमॉर्टल गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूबल उसकी बर्थ प्लेस होती है। ये वही जगह थी। यहाँ मेटल को जिंदा बना दिया जाता था। अगर ये जगह नॉर्मल होती तो टफेस्ट मेटल कभी लिविंग क्रिएचर नहीं बन सकता। इस रियलाइजेशन के बाद सीहाव के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। सीहाव अंदर से ही कहता है ये सिर्फ ट्रेजर नहीं, ये एक इमॉर्टल ट्रेजरी है। सीहाव ने ध्यान से पूल को स्टडी किया और तब उससे देखा पूरे पूल के अंदर मिस्टीरियस पैटर्न्स थे। ये नेचुरल नहीं लग रहा था। सीहाव डाउट में था, क्या ये पैटर्न्स किसी ट्रू इमॉर्टल ने कार्व किए थे। उसके दिमाग में एक थॉट आया, शायद यहाँ पहले कोई ट्रू इमॉर्टल रहता था जिसने ये जगह छोड़ दी और वहीं से ये नेचुरल लक लैंड बन गई। पता है यहाँ कुछ और लिखा है, लैंड की जगह ना, मतलब स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गया, पता है। अब समझ जाओ क्या लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुल सिर्फ 1 फुट का था। गोल्डन बुल के लिए परफेक्ट, सीहाव के लिए छोटा था। सीहाव ने अपनी बॉडी श्रिंक की और पुल के अंदर उतर गया। बैंक जैसे ही वो अंदर गया, लाइफ फोर्स और हेवी दाव ऑरा ने उसे घेर लिया। वो बीच में बैठ गया। उसकी दाव फाउंडेशन इंजरी जो फ्लेश और सोल को काट रही थी अब और बढ़ नहीं रही थी। ये पुल इंजरी हील नहीं कर रहा था, लेकिन डैमेज को बैलेंस कर रहा था। कुछ टाइम बाद सीहाव ने महसूस किया पुल के बॉटम में एक छोटी सी क्रैक है। गोल्डन लिक्विड वहीं से आ रही थी। सीहाव शॉक में था। वो कहता है तो इसका असली सोर्स नीचे है। उसने डिवाइन सेंस नीचे भेजा और तुरंत उसकी सेंस पेन में चली गई, जैसे किसी अल्टीमेट फ्लेम से जला दी गई हो।
लाइट फूटी, उसकी सेंसेस को ही इंजर्ड कर दिया गया था। सी हाउ तुरंत पीछे हटा। नीचे कुछ था, उसने कहा। हमें बताया जाता है नीचे कुछ था जो उसकी डिवाइन सेंस को भी रोक रहा था। इसी वजह से कोई क्रीचर यहाँ आता ही नहीं था। सी हाउ ने डिसाइड किया पहले रिकवर करता हूँ। जैसे ही उसने एब्जॉर्ब करना शुरू किया, बैंग हर इंच फ्लैश ऑफ बॉडी कांप उठी। गोल्डन इलिक्सिर इतनी पावरफुल थी कि 3 इमॉर्टल एनर्जी स्टैंड्स अपने आप एक्टिवेट हो गई। वो कंडेंस हुई, फिर शैटर्ड हो गई। साइकिल रिपीट होने लगा। सी हाउ हैरान था। वो कहता है ये चीज इमॉर्टल एनर्जी को भी रिएक्ट करवा सकती है। अचानक 3 इमॉर्टल एनर्जी पूरी तरह शैटर्ड हो गई और उसी के जगह एब्डोमेन में एक बहुत वाइट एनर्जी उभरी, बहुत ही पतली, बहुत ही थिन, इतनी थिन कि ऑलमोस्ट इनविंसिबल। लेकिन सी हाउ जानता था ये रियल है। गोल्डन लिक्विड उस वाइट एनर्जी में लगातार घुस रही थी। सी हाउ स्टन्ड होकर देख रहा था। ये 4th इमॉर्टल एनर्जी है क्या? वो उसे तुरंत याद आया। पहले एक बार ब्रेक थ्रू के टाइम ये एनर्जी पैदा हुई थी, पर लास्ट मोमेंट पर डिसअपियर हो गई थी। सी हाउ का दिमाग ठंडा हो गया। ग्रेट एल्डर मैंग तियानजेंग के वर्ड सी हाउ को याद आए। उन्होंने कहा था पहली बार इमॉर्टल एनर्जी हमेशा खो जाती है। उसे पकड़ने की कोशिश मौत बन सकती है। वो ओरिजिन एनर्जी थी जो रहने ही नहीं चाहिए थी। सी हाउ सीरियस हो गया। ये चीज अगर रुक गई तो फ्यूचर में ये मुझे मार भी सकती है। पर फिर भी उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ गई। सी हाउ कोल्ड स्माइल के साथ कहता है अब जब तक आ ही गई है तो मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं। उसकी नजर जमीन के नीचे थी। नीचे आखिर क्या था जो ओरिजिन एनर्जी को भी जगा सकता था? और इसी सवाल के साथ सी हाउ ने डिसाइड कर लिया वो नीचे जरूर जाएगा। अंडरग्राउंड में जो चीज थी सी हाउ के लिए अट्रैक्शन बन चुकी थी। सोचो, जो चीज ओरिजिन एनर्जी को भी नर्चर कर सके, उससे स्ट्रांग बना सके, ये बात ही अनइमेजिनेबल थी। सी हाउ ने एक ही गहरी सांस ली। उसने इमॉर्टल गोल्ड इलिक्सिर को एब्जॉर्ब करके अपने आप को बेस्ट कंडीशन में लाने की कोशिश की। लेकिन तब उसने नोटिस किया एनर्जी का ज्यादातर एसेंस उसकी बॉडी के अंदर मौजूद ओरिजिन एनर्जी खींच रही थी। फिर भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि यहाँ लंबे टाइम तक बैठने से उसकी फ्लेश और सोल की इंजरी लगभग हील हो चुकी थी। दाऊ फाउंडेशन का दर्द अब कंट्रोल में था। लगभग 1 घंटे बाद सी हाउ अभी भी गोल्डन पूल में बैठा हुआ था। इस बार उसने डिसाइड किया था चाहे जो भी हो जाए आज मैं नीचे जरूर देखूंगा। उसने एक और डिवाइन कॉन्शियसनेस भेजी। पूल के बॉटम की क्रैक बहुत छोटी थी लेकिन डिवाइन विल के लिए साइज मैटर नहीं करती। सोच रहे दोस्त, कहीं कहीं साइज मैटर नहीं करती, कभी भी मतलब कहीं कहीं पर साइज मैटर नहीं करती, टाइम मैटर करता है। ठीक है। उसकी डिवाइन सेंस धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, जैसे खुद सी हाउ का असली बॉडी एक्सप्लोर कर रही हो। नीचे हर जगह स्टोन्स थे, रॉक वॉल सब के सब मटेरियल स्टोन से बने हुए थे। गोल्डन एलिक्सिर फॉलो करते हुए वो और गहरे चला गया और तब उसे एक हिडन प्लेस मिला। प्लेस स्पेस जो भी मान लो। ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड बहुत ही स्ट्रेंज और अनफेमिलियर था। रॉक वॉल्स, जाइंट स्टोन सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे एक जंगल बना लिया हो। जगह ज्यादा वाइड नहीं थी, जितना आगे गया उतनी ही नैरो होती गई। हर तरफ डेंस गोल्डन मिस्ट थी। डिवाइन ट्रांसेंडेंट अनरियल था। सी हाउ का हार्ट जोरों जोरों से धड़कने लगा। इस बार उसे क्लियर फील हो रहा था इमॉर्टल एनर्जी। जैसे ही उसने पास जाकर देखने की कोशिश की, बूम, उसके फोरहेड के बीच जहां डिवाइन सेंस होती है वहां तेज दर्द होने लगा, जैसे इमॉर्टल फ्लेम्स से जला दिया गया हो। फिर अचानक बैंग, सी हाउ का असली बॉडी लड़खड़ा गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी डिवाइन सेंस को जैसे ब्लेड से काट दिया गया हो। एक मिस्टीरियस पावर सीधे उसके प्रिमोडियल स्पिरिट को कोरोट कर रही थी। सी हाउ ने सांस तेज हो गई और
उसे समझ आ गया, अगर अभी फोर्स किया तो सोल ही कट हो सकती है। उसने तुरंत डिवाइन सेंस वापस खींच ली। थोड़ा शांत होने के बाद सी हाउ ने ट्रू ड्रैगन डिवाइन स्केल निकाली। इससे डिवाइन सेंस के आगे रख कर शील्ड की तरह यूज किया जा सकता था। उसे पहले ही यूज पता था, इसका चांस बहुत कम था। स्केल में स्पिरिट नहीं थी और नीचे का गोल्डन रेडियंस हर डायरेक्शन में फैला हुआ था। और फिर डिंग के साथ स्केल्स कांप उठे। सी हाउ को लगा जैसे लाइटनिंग गिर गई हो। डिवाइन सेंस फिर से इंजर्ड हो गई। फोरहेड से एक ड्रॉप ऑफ ब्लड निकल आई। लेकिन इसी मोमेंट पर जब स्केल ब्लास्ट हुई, सी हाउ ने एक सीन देख लिया। एक वॉर कैरियट, बहुत ज़्यादा पुरानी, आधी टूटी हुई, डस्ट से बिखरी हुई। उसके पास ही एक और ब्लरी चीज थी। फिर रियलाइजेशन हुई, ये लिविंग नहीं है, ये डेड है। सी हाउ ने चैन की सांस ली। इसका मतलब था अंदर कोई एक्टिव क्रीचर नहीं था, और अगर ऐसा है तो यहाँ डेफिनेटली हेवनली डिफाइंग ट्रेजर्स होंगे। सी हाउ ने सब कुछ ट्राई किया, स्वॉर्ड, 10,000 स्पिरिट डायग्राम, ट्रू ड्रैगन डिफाइन स्केल, पर सब डिफेंसिव थे। कोई भी बैरियर तोड़ नहीं पा रहा था। खून कई बार फोरहेड से बहा, और तब जब सब तरीके फेल हो गए थे, एक इमॉर्टल फ्लेम उसके बॉडी से निकल आई। ये फ्लेम दाउट ट्रेसेस इनग्रेव करती थी, मिरर बन सकती थी, और सबसे बड़ी बात, ये गोल्डन बैरियर के अंदर घुस गई। सी हाउ का दिमाग हिल गया। ये जो चीज उसके लिए इम्पॉसिबल थी, ये फ्लेम कर गई। उसने एक डिवाइन सेंस तुरंत फ्लेम के साथ भेज दी, और फिर बूम, वो अंदर पहुंच गया। इमॉर्टल गोल्ड वॉर कैरियट, अंदर का सीन क्लियर था। एक छोटी सी वॉर कैरियट, सिर्फ 1 फुट के आसपास, बहुत पुरानी और लगभग आधी टूट चुकी हुई। लेकिन जब सी हाउ ने मटेरियल सेंस किया, वो शौक रह गया। ये कैरियट इमॉर्टल गोल्ड से बनी हुई थी। इमॉर्टल गोल्ड से वेपन बनाना ही मुश्किल होता था, और यहाँ पूरी वॉर कैरियट बनी हुई थी। ये तो ऐसी चीज थी जिससे इमॉर्टल्स भी जेलस हो जाते। पर फिर उसने देखा, ये कैरियट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जमीन खोदने पर सी हाउ को और शौक मिला। एक टूटा हुआ गोल्डन हॉर्न, फिर बुल का हेड, ये सब इक्लिप्स इमॉर्टल गोल्ड का बना हुआ था। देखो यार, यहाँ पर ना इसका पूरा नाम लिखा हुआ है इक्लिप्टिक इमॉर्टल गोल्ड। तो मैं बस इमॉर्टल गोल्ड बोलूंगा, बात खत्म। तुमको भी वही समझ आएगा, पूरा पढ़ूंगा तुमको भी समझ नहीं आएगा। ये भी 1 फुट का लॉन्ग गोल्डन बुल था, पर ये मर चुका था। इसका शरीर पर स्वॉर्ड होल्स थे, कुल्हाड़ी के मार्क्स थे, ब्लेड इम्प्रिंट्स थे, हर एक पर इमॉर्टल दाव औरा थी। सी हाउ का गला सूख गया। वो कहता है, ये इंजरीज इमॉर्टल डोमेन को टच करती हैं। ये बुल सिर्फ माउंट नहीं था, ये खुद इमॉर्टल लेवल का बीस्ट लग रहा था, और ये कैरियट खींचता था। फाइनली इमॉर्टल फ्लेम आगे बढ़ी और सी हाउ फॉलो करता गया, और तब उसने कैरियट का दूसरा हिस्सा देखा। उसके अंदर कोई बैठा हुआ था। हेवनली आइस से भी क्लियर नहीं देख पा रहा था। जैसे ही फ्लेम पास गई, सब कुछ साफ हो गया। एक बहुत पुराना दाओस्ट कैरेज में बैठा हुआ था। दाओस्ट यानी बहुत पुराना कल्टीवेटर, ठीक है। फुट से भी छोटा, यानी कदम की मुट्ठी जितना, मतलब मान के चलो। गोल्डन हेयर, गोल्डन बियर्ड, गोल्डन ब्लड अभी तक सूखा नहीं था। उसके कपड़े भी इमॉर्टल गोल्ड से बने हुए थे। वो जिंदा नहीं था, पर फिर भी 9 हेवन 10 अर्थ को सप्रेस करने जैसी फीलिंग दे रहा था। सी हाउ का शरीर कांप रहा था। वो कहता है, ये कोई इमॉर्टल एग्जिस्टेंस नहीं है। ब्रोकन कैरियट, डेड इमॉर्टल बुल, और एक ऐसा दाविस्ट जो मर चुका है, पर फिर भी टाइम, स्पेस और यूनिवर्स को दबा रहा है। और उसके पीछे एक पिच ब्लैक एंशिएंट केव। इस केव के अंदर आखिरकार क्या छुपा है? तो इन्हीं सवालों के साथ आज का इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए,
और हो सके तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। कल अगर न्यू ईयर के अगर हम लोगों की छुट्टी रही तो मैं 1 घंटे की यानी कि स्पेशल एपिसोड्स लाने की कोशिश करूँगा। मैं पोल डालूंगा कि दोनों में से आपको किसके स्पेशल एपिसोड चाहिए। आप लोग उसका जवाब जरूर दीजिएगा। तब मिलते हैं कल के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।